लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से आगे की रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है। 2 गज की दूरी अगर ढीली हुई तो कोरोना का संकट और बढ़ेगा। इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर हथियार है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना संक्रमण गांव तक न पहुंचे, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयास रहे हैं कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन मनुष्य का मन है, लोग अपने घर जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत के उठाए कदमों की तारीफ कर रही है। इसके लिए सभी राज्यों के प्रयास सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री ने 53 दिनों में 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने केंद्र पर कोरोना के बहाने राजनीति का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र को इस मुश्किल वक्त में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य अच्छा काम कर रहा है और केंद्र को समझना चाहिए कि बंगाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को लेकर अपनी राय रखी। महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात और पश्चिम बंगाल ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आवश्यक सेवाओं के लिए मुंबई में लोकल ट्रेन शुरू की जानी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रेड जोन के लोगों को ग्रीन जोन में जाने की इजाजत नहीं दी जाए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों के संचालन के फैसले का अधिकार राज्य सरकार को देने की मांग की। लॉकडाउन में रेल मंत्रालय कल से विशेष ट्रेनें चलाने जा रहा है। आईआरसीटीसी ने आज शाम से स्पेशल ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी। इस दौरान हावड़ा से दिल्ली ट्रेन के AC 1 और AC 3 के टिकट केवल 10 मिनट में बिक गए। कल दिल्ली से अलग अलग शहरों के लिए 15 ट्रेनें चलेंगी। इन शहरों से दिल्ली के लिए ट्रेनें वापस भी आएंगी। अभी आईआरसीटीसी की वेबसाइट से सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही बुक कर सकते हैं। इन ट्रेनों में AC फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और AC 3 टियर होंगे। इन ट्रेनों का किराया राजधानी ट्रेनों के बराबर होगा। सिर्फ एयर कंडीशन ट्रेनें ही चलेंगी। स्पेशल ट्रेनों में RAC के टिकट नहीं मिलेंगे। ट्रेन चलने से 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में SOP जारी की है, जिसके तहत ट्रेन के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। रेलवे की गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों के लिए चेहरा ढकना और स्क्रीनिंग जरूरी होगी। आईआरसीटीसी की तरफ से तैयार खाना और पानी मिलेगा। स्टेशन पहुंचने के लिए कंफर्म टिकट ही लॉकडाउन के पास का काम करेगा। संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाने पर ही यात्रा की इजाजत होगी। रेल यात्रा करने वालों को क्वारंटीन करने का फैसला राज्य सरकारें लेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्पेशल ट्रेन चलाने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कल यानी 12 मई से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की वजह से वायरस फैलने का खतरा बढ़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने भी इस महीने के आखिर तक नियमित रेल सेवा और हवाई सेवा न शुरू करने की अपील की है। पलानीसामी ने कहा कि चेन्नई में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसीलिए उनके राज्य में रेल सेवा 31 मई तक शुरू न की जाए। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 67,000 के पार पहुंच गई है। आज कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,213 नए मामले सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 97 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में संक्रमण से 2206 लोगों की मौत हुई है। देश में 20,917 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर डिस्चार्ज पॉलिसी में बदलाव किया है। इसके मुताबिक अब कोरोना मरीज को डिस्चार्ज के बाद 7 दिन आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। इससे पहले सरकार ने 8 मई को रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं थी। पहले जो क्राइटेरिया था कि या तो चेस्ट रेडियोग्राफ क्लियर होना चाहिए या 2 कॉन्जिक्यूटिव RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए, उसके
भिन्न होते हुए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार जो केसेस जो कि माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल कई लोगों के मास्क न लगाने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। देश भर में अब तक 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ चुके हैं। मार्च में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने को लेकर छूट की समय सीमा 31 मई तक के लिए बढ़ा दी है। ये राहत उन पॉलिसी के लिए है जिनका प्रीमियम पेमेंट मार्च में होना था। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यहां कोरोना के केस बढ़कर 22,171 हो गए हैं। राज्य में कोरोना से 832 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल के 158 कैदी कोरोना संक्रमित हैं। जेल के 26 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ऑफिस में कोरोना के 3 केस मिले हैं। मुंबई के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में भी कोरोना का केस सामने आया है। देश में कोरोना से दूसरा सबसे प्रभावित राज्य गुजरात है। गुजरात में भी कोरोना के केस बढ़कर 8,194 हो गए हैं। यहां कोरोना से अब तक 493 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन ने बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पर डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है। अहमदाबाद में कैश ऑन डिलीवरी प्रतिबंधित करके कैशलेस पेमेंट को प्रोत्साहन दिया गया है और जितने भी कैशलेस पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूपीआई हैं, इनके माध्यम से लोग ऑर्डर करके होम डिलीवरीज का लाभ ले सकते हैं। कोरोना से तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य तमिलनाडु है, जहां कोरोना के केस 7,204 हो गए हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में अब तक 140 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 35 पुलिस वाले इलाज से ठीक हुए हैं, जबकि 1 कांस्टेबल की मौत हुई है। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के एक सब इंस्पेक्टर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंदिर मार्ग थाने का एक कांस्टेबल भी कोरोना पॉजिटिव है। दिल्ली कोरोना केस के मामले में देश में 4थे नंबर पर है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 6,923 मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सावधानी बढ़ाने की अपील की है। सब जगह केस बढ़ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि कोरोना जो वायरस है अब ये कोई 2 या 3 महीने का नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, पूरी दुनिया में रहने वाला है और इसके साथ सीखने पड़ेंगे तरीके हमारे को किस तरह से कोरोना के साथ रहा जाए। बिल्कुल इसके बारे में नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे। आज हम आपके सामने एक No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.